डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। कान की गलियों में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। हर एक खबर कान से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है कान। क्या कुछ खास भारतीय पवेलियन में है, भारतीय सितारे वो कौन हैं जो रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं, ये तमाम खबरों को आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में हमारे इस खास कार्यक्रम में। India is an intriguing and intricate mosaic of multicultural experience. We take pride in being one of the oldest civilizations in the world, a melting pot of ancient knowledge, ageless architecture, remarkable heritage, timeless traditions, innumerable attractions, rich culture and creative art. Cinema has successfully captured and chronicled the profound cultural, economic and social drive and development of India. And Festival de Cannes has played an instrumental role in not just promoting our cinematic excellence, but also strengthening the Indo-French relations. In the last century, the movies become the newest medium of this art of storytelling. The legendary filmmakers like Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Raj, Dilip, Dev and Amitabh Bachchan and many other stalwarts devoted their life to take the Indian film industry to the present level. The generations after generations of film lovers and film professionals contributed immensely, and today India is the world's largest producer of movies. Over 3,000 films in more than 50 languages each year. In Cannes and elsewhere, we need to prepare better. We need to have a more aggressive approach to promotion of cinema here. We need to have films once again going up on stage to picking up the awards. Because we are second to none. Every day we are making cinema, which, as I said, can be a universal story that will appeal to anyone in the world, or entertain us in a way that not even James Bond movies could. So we need to do a little more, plan better, be more aggressive, be more visible, have a larger presence that will do justice to the scale and the strength of Indian cinema. कान के रेड कारपेट पर पहले दिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन रेड कारपेट पर नजर आया। गौर करने वाली बात यह थी कि जब डॉक्टर एल मुरुगन रेड कारपेट पर पहुंचे तो वो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र थे। वो इसलिए क्योंकि वो एक वेस्टी परिधान में थे। तमिल की अगर बात की जाए तो उसका पारंपरिक परिधान है, और उनकी शर्ट पर एक तरफ G20 का लोगो था, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही एक तरफ तिरंगा झंडा भी था। मानो
मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, गुनीत मोंगा, गंगबम तोम्बा जैसे तमाम कलाकार भारत की हस्तियां रेड कारपेट पर नजर आईं। रेड कारपेट पर चलने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। फ्रांस के कान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कान की शाम बहुत खूबसूरत होती है और वो जब कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान तमाम दुनिया भर से सितारे जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो वो शाम कई गुना और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। दुनिया की यानी कि साल 2017 की मिस वर्ल्ड भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल मानुषी छिल्लर हमारे साथ मौजूद है, कान पहुंची हैं और रेड कारपेट पर आप भारतीय डेलीगेशन के साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ही जल्दी एवरीथिंग वाज वेरी क्विक, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। ये कान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए, दुनिया भर के फिल्मी कलाकार यहाँ पर आते हैं और आसान नहीं होता सबके लिए यहाँ पहुँच पाना। क्या लगता है आपको कितना बड़ा पल होता है, कितना बड़ा क्षण होता है कान तक आना और रेड कारपेट पर वॉक करना? मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप इस तरह की फिल्म फेस्टिवल में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको जब अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो आई थिंक उससे बड़ा वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है। भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है उसकी फिल्मों का रिप्रेजेंटेशन और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों के फिल्म मेकर्स का यहाँ होना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के समृद्धता को किस तरीके से बताता है? देखिए, पहली बात तो अगर हम एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको अवार्ड मिला है तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को दिखाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। हम सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, हमारा प्रोडक्शन नंबर सबसे ज्यादा है विश्व में, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी भाषाएं समझी जाती है, इतने सारे कल्चर्स का एक अमालगमेशन है। तो हर कल्चर का, हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मणिपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो इतने सारे रीजनल सिनेमाज हैं जो शायद ही किसी और देश में देखने के लिए मिलते होंगे। एक आखिरी सवाल, इंडियन पवेलियन की अगर बात की जाए तो अपने आप में वो हर कोना उसका कुछ ना कुछ कह रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कला की झलक वहां दिख रही है, रंग उसके ट्राई कलर्स कुछ कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से आप उसको देखें और देखें तो भारतीय सिनेमा का इतिहास किस तरीके से वहां दिखता है? देखिए, अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले से हमारी फिल्में बन रही हैं। हमारे सिनेमा ने इतना बड़ा ट्रांजिशन देखा है, हमारा सिनेमा इतना बड़ा प्रतीक रहा है इंटरनेशनल सिनेमा के लिए। आज भी अगर आप रशिया या ग्रीस कहीं भी जाएं तो वहाँ पे हमारी फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन पवेलियन में और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देख के, इंडिया का योगदान देख के और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर होते हुए आपको बहुत गर्व होता है, आपको बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी लेगेसी का आप एक छोटा सा हिस्सा हो। ऑस्कर में पुरस्कार पाने वाली एलिफेंट विस्पर्स की अगर बात की जाए तो उसकी फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रेड कारपेट पर आप थी और भारत के ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ आपने रेड कारपेट पर वॉक किया। कितना बड़ा मौका था ये आपके लिए? मैं बहुत खुश हूँ अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड मैं बहुत बार कैन पहले आई हूँ विद मूवीज, बट दिस टाइम आई एम ऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ऑनर। फिल्म मेकर के तौर पे अगर बात की जाए तो अब टेस्ट बदल रहा है कि दुनिया का स्टोरीज को लेकर, क्योंकि जो आपकी फिल्म ऑस्कर में पुरस्कार लेकर आई है एलिफेंट विस्पर्स की अगर बात की जाए, एक नई तरीके की फिल्म थी। आई थिंक हमारे देश में बहुत सारे बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर्स हैं एंड आई थिंक ये एक शुरुआत है विद नेटफ्लिक्स ऑल्सो कमिंग इन टू इंडिया एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स इंडिया एंड इंडियन फिल्म मेकर्स बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अब ग्लोबली लोगों को देखना और भी आसान हो गया है। ग्लोबली फिल्म स्टार्स को, फिल्म में काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने, एक साथ जोड़ने पर काम भारत की सरकार कर रही है। कान में भी जो अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है उनमें एक विषय ये भी शामिल है। क्या लगता है आपको कितना महत्वपूर्ण होगा भारतीय सिनेमा के लिए ये? आई थिंक बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंट्रीज, हम लोग एक ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री के लिए लेकर आए हैं। आई जेन्युइनली फील कि भारतीय सरकार को और काम करना चाहिए
जहाँ वो और डॉक्यूमेंट्रीज को सपोर्ट करें, तो यहाँ पे तो ऑस्कर्स की लाइन लग सकती है। एलिफेंट एक्सप्रेस की अगर बात की जाए, क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे आपको कि क्यों ऑस्कर तक जब वो पहुंची और पुरस्कार तक मिला, क्या इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह? बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही प्योर फिल्म है, एंड वो प्योरिटी और वो खूबसूरती सबको कनेक्ट करती है। मैं 16 साल से फिल्में बना रही हूँ और ये पहली बार मैंने इतना फैन आर्ट देखा है दुनिया भर से जो आया है हमारी पिक्चर के लिए। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो फोटो तस्वीर नजर आई थी। शी शाइन की बात इस कान में हो रही है और कई वुमेन्स की अगर बात की जाए तो जो उनका योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में है उस पर चर्चा होनी है। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानती हैं? लेस देन 5% women are directors, तो स्टैट्स तो काफ़ी बुरे हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी समय है कि और women voices को आगे हम प्रोत्साहित करें, बिकॉज आई थिंक women मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए। एलिफेंट एक्सप्रेस की फिल्म मेकर गुनीत मोंगा जी हमारे साथ मौजूद थी रेड कारपेट पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ वो भी चली थी। भारत का जो डेलीगेशन था और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। ईशा गुप्ता कान पहुंची हैं, भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं। ईशा ने डेब्यू किया है कान में, रेड कारपेट पर चली हैं। कितनी उत्साहित है आइए जानते हैं। बस भगवान की दुआ से अगले साल या आज पहली मतलब लेट्स होप कि ये था पहला, एंड अगले साल मैं बोल सकती हूँ अरे मैं तो लास्ट ईयर भी आई थी, फिर दोबारा बोलूंगी 2 साल पहले आई थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूरोप के आई थिंक ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जहाँ हर कोई आना चाहता है, दिखना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है। एंड इंडिया इस टाइम पे हमारा इंडियन सिनेमा जिस लेवल पे है और इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे डेलीगेशन के साथ आना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। भारत किस तरीके से दुनिया भर को फिल्मों के जरिए एक मैसेज दे रहा है कि भारत इतना बड़ा एक हब है, कंटेंट का हब एक तौर पे देखा जाए तो भारत को माना जा रहा है। इंडिया इस टाइम पे उतने ऊंचे लेवल पे है क्योंकि हम लोग अपने दिल में, अपने जहन में घुस के हम इमोशंस को कैप्चर करते हैं, बोलते हैं हम इस पे मूवी बनाएंगे, हमें जो चीज छू जाती है हम उस पे मूवी बनाते हैं। एंड इसीलिए आई थिंक आजकल पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखता है मूवीज के लिए। भारत इस समय दुनिया भर के साथ कनेक्ट, दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होने पर काम कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है जिससे तमाम बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, लोग हैं, उनको और ज्यादा काम मिले, उनको एक्सपोजर मिले। कितना महत्वपूर्ण कदम देखते हैं? देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आप देखेंगे इट्स द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री बॉलीवुड जिसे हम बोलते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो अमेरिकन इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी स्क्रीन वाइज, यू नो प्रॉफिट वाइज, एवरीथिंग इंडिया इज बिग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है हमारी इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को दुनिया से जोड़ने का। कितना इम्पोर्टेंट कि भारत में फिल्मों के क्षेत्र में देखें तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पैनल पे बैठने के लिए। महिला का योगदान अब देखिए अब से नहीं, मदर इंडिया जो आई थिंक हमारे हिंदुस्तान की उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट हिट मूवी रही, वो इसीलिए रही क्योंकि जो कंटेंट था वो मदर इंडिया, यू नो, हम तो वो हमारे इंडिया के रग रग में, हमारे खून में। क्या लगता है ईशा आपको कि भारत में अब फिल्मों का स्वरूप बदल रहा है, फिल्मों की कहानियां बदल रही हैं और लोगों को फिल्मों को देखने का तरीका बदल रहा है? हाल की फिल्में उसका उदाहरण है, कश्मीर फाइल्स की बात की जाए या केरला स्टोरी की बात की जाए। आपको लगता है अब कंटेंट देखने वाले जो लोग हैं उनका टेस्ट बदल रहा है? लोग देखना चाहते हैं असलियत और स्टोरीज क्या क्या हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री दिखा रहे हैं, इट्स इन अ वे आप कुछ गलत नहीं दिखा रहे जब तक, और किसी भी मूवी से, प्रोडक्ट से आप कहीं पे भी ये नहीं देखेंगे हम कुछ गलत नहीं दिखाना चाह रहे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज द जो हो रहा है हमारे देश में, जो हो चुका है। इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल देम हमारी हिस्ट्री क्या रही है और हमारे देश में क्या हो रहा है। दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई आपके डेब्यू के लिए। इस वक्त हम कान में मौजूद हैं और तमाम बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कंगमम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मणिपुरी एक्टर हैं, काफी चर्चित एक्टर हैं, देश के जाने माने देश के। सर, इंडियन डेलीगेशन के आप ऑफिशियली हिस्सा हैं और कितना बड़ा मौका, खासकर मणिपुरी फिल्मों की अगर बात की जाए, कितना बड़ा मौका कान में रेड कारपेट पर चलना? This is my first time for the Cannes as an actor in Manipur and for Manipur also. But this Isano has already participated many years before from the side of the director Harivansh Shyam. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं उनका कान में आना, उनका रेड कारपेट पर आना, उनके लिए कितना बड़ा मौका? Oh, it is highest
regard of each person who we participated here for the lifetime achievement. This is very important for any person related to arts of the film to be in the card. आपने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और थिएटर से जब करियर की शुरुआत होती है तो माना जाता है कि एक कलाकार वहीं से बनता है और आज वो थिएटर का कलाकार जब कान तक पहुंचता है, आपके जरिए क्या वो थिएटर के उन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है? जब तुम्बा जी पहुंच सकते हैं तो बाकी कलाकार भी जो थिएटर में लंबे समय से काम कर रहे हैं। Each and everyone can enter into Kant, either it may be from theater, either it may be from yatra. If he or she try in a positive way, without unceasingly, and in the right and what do we call thinkingly in a well path. कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भारत को जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। अब भारत की पहचान एक क्रिएटर के तौर पर हो रही है। क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया में, भारतीय फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया को एक बहुत बड़ी राह दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है दुनिया की फिल्मों के लिए भारत भी? India is, you see, is a vast country. So many languages, so many costumes, so many habits, so many what do we call mannerisms is there. And we have also produced different type of films from east, from south, from north, everywhere. All are very, very important. And in India, I think, is a very big garden of the flower. So many flowers blooming differently with different colors. And it's a very nice thing. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर दूरदर्शन से बातचीत के लिए। 76 कान फेस्टिवल चल रहा है। कान में इस वक्त हम मौजूद हैं, मधुर भंडारकर हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर जी। कान फेस्टिवल चल रहा है, आप यहाँ मौजूद हैं और कई कहीं तो क्रिएटिव इकोनॉमी की बात बेसिकली यहाँ कान में हो रही है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा सर, कितना इंपॉर्टेंट होता है सिनेमा के लिहाज से अगर देखें दुनिया भर के कान फेस्टिवल? कान फिल्म फेस्टिवल हमेशा मैंने कहा है कि एक मदर ऑफ फेस्टिवल रहा है वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग, दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं, पिक्चर देखते हैं और एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलना होता है। और आज इंडियन पवेलियन में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ जहाँ पे MOS मुरुगन साहब ने बहुत ही अच्छी बात की, कोलैबोरेशंस की बात की, इंडिया को, हमारे सिनेमा को और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जाना है उसके ऊपर बात हुई। खुशबू सुंदर जी भी यहाँ है, भारत से आई हुई हैं और फिल्म एक्ट्रेस हैं, अब तो पॉलिटिशियन भी हैं और कान में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कान में इंडिया पवेलियन में डिस्कशन भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो जानते हैं, खुशबू जी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज से आप बातचीत के लिए। सबसे पहले तो यही, कितना इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल आप मानती हैं कान, खासकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर देखें तो? कान जब हम कहते हैं वो खाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, आई थिंक दुनिया भर में लोग इस वक्त का इंतजार करते हैं कि कान फेस्टिवल कब होगा और हम कब यहाँ पहुंचेंगे और हम कब रेड कार्पेट चलेंगे। हर इंसान जो एक सिनेमा में है, फिल्म मेकर है, एक्टर है, एक मकाम पे पहुंचना चाहता है, उसका ये सपना रहता है कि मैं कान के रेड कार्पेट पे चलूं। जैसे सबका सपना रहता है मैं ऑस्कर जीतूं, लेकिन रहता है कि एक प्रेस्टिजियस इशू है एंड बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको कान के रेड कार्पेट पे चलने का मौका मिला है, आप यहाँ डेलीगेट बनकर आए हैं, आपको बोलने का मौका मिला है। तो आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इसकी खासियत है कि लोग इसका इंतजार करते हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात हो रही है और हम सुन रहे थे जब इंडियन पवेलियन में आप संबोधित कर रही थी, भारत के रिश्तों को आप बता रही थी, चाचा बाबा काका काकी। क्या वजह है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानियां हैं उनमें ये सब होता है? और आपने ये भी बताया कि अंकल एंड आंटी तक ही वहां सीमित हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल सही बात है, हम उसमें बहुत अपने आप को एक फक्र महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी हिंदी सिनेमा और हमारे इंडियन सिनेमा, कहते हैं हम हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हम उसको भूलते नहीं हैं, उसको बिल्कुल रखते हैं। एंड आई थिंक जैसे मैंने कहा कि माफी चाहती हूँ, लेकिन आपके जो बाकी देश में जो हैं वो सिर्फ अंकल और आंटी से सीमित हो जाते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री, जब रेड कारपेट पर थे तो वो वेस्टी, एक जो तमिल अटायर है उसमें मौजूद थे।
अपने अटायर में अपनी बात कर रहे हैं, तिरंगा था, G20 का लोगो था, आप इस ड्रेस में हैं, कई और लोग। आपको लगता है कि भारत का जो या किसी भी कंट्री का जो ओरिजिन होता है वो उसको और मजबूत बनाता है? बिल्कुल बनाता है। इसलिए जब मैं बात कर रही थी अंदर भी इंडिया पैवेलियन में, मैं वही कह रही थी कि हम भारतीय वासियों में ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम कहाँ से आए हैं उसको भूलते नहीं है, हमारे रूट्स को भूलते नहीं है। हम डीपली रूटेड है। हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितने भी जीन्स एंड टी शर्ट्स पहन के घूम लें, गाउन्स पहन के घूम लें, शादी के वक्त तो हम साड़ी ही पहनते हैं, अपना घाघरा पहनते हैं जो अपना ओरिजिनल अटायर है, तो हम कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है। आज नई तरीके की फिल्में आ रही हैं, रियलिस्टिक स्टोरीज पसंद की जा रही हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? और ये कहा जा रहा है कि भारत एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन दुनिया भर की फिल्मों के लिए अब हो गया है। जी, मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा, भारत के क्षेत्र में बहुत तरह के कल्चर्स हैं, बहुत तरह के लैंग्वेजेस हैं, बहुत तरह की कहानियां भी हैं। तो जहाँ आउट एंड आउट मसाला कॉमेडीज होती हैं, वहीं हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि सो लॉन्ग एज वी आर इंटरनेशनल सिटीजन्स, ग्लोबल सिटीजन्स, बट ऑल्सो रिमेम्बर कि हम कहाँ हैं, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, हम कौन हैं, और ऐसी बातों पर हम चर्चा जितनी करेंगे उतनी ज्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट और रिलेटेबिलिटी हम एज ए नेशन जीत पाएंगे। भारत के टैलेंट को दुनिया भर की फिल्मों के साथ कैसे जोड़ा जाए और कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान इंडिया पवेलियन में इस विषय पर भी चर्चा हो रही है और खूब चर्चा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि भारत का टैलेंट आज दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाया हुआ। महेश राघवन हमारे साथ मौजूद है और कर्नाटक का जो रीजनल म्यूजिक है उसको इस वक्त मौजूद है। बेसिकली कर्नाटक म्यूजिक पे आप काम करते हैं, रीजनल म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे ले जाया जाए, और जो एक आपका टैलेंट है आईपैड पे आप उसको बजाते हैं, क्या है वो? दरअसल सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। हाँ, तो मैं 10 साल से आईपैड पे कर्नाटिक म्यूजिक बजाता हूँ। तो कर्नाटिक म्यूजिक मतलब साउथ इंडियन शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक होता है, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड विट्स वेरी डीप एंड एक्सटेंसिव। तो मैं क्या करता हूँ, उसका मैं फ्यूजन बनाता हूँ और आईपैड पे बजाता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो द वर्ल्ड द कैपेबिलिटी ऑफ our country's music, which is so beautiful. So I want to explore many ways of representing that music. जब इंडियन डेलीगेशन कान पहुंचा तो डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, ने उनके लिए एक डिनर होस्ट किया। उस डिनर में तमाम भारत के सितारे तो मौजूद ही थे, बल्कि कुछ विदेशी मेहमान भी मौजूद थे, और जो खाने का स्वाद था वो भारत के अलग अलग प्रांतों का स्वाद उसमें शामिल था। जिस तरीके से मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स को लेकर भारत काम कर रहा है, वो मिलेट्स के पकवान भी उनको चखाए गए। 16 से 27 मई तक चलने वाले कान फिल्म महोत्सव में क्या कुछ रहेगा खास, और कौन से वो भारतीय सितारे हैं जो कान पहुंच रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, और कान की गलियां किस तरीके से रंगीन बनी हुई हैं इस वक्त, ये तमाम झलकियां आपको बताएंगे रोजाना। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को। नमस्कार।